हेलो एवरीवन, आज है 1 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेटवर्क 18 के बारे में। देखिए 42 रुपीज का ये शेयर है। आज 14% की दमदार रैली आई है। किसी ने सोचा तक नहीं था कि इतनी बड़ी तेजी नेटवर्क 18 जैसे शेयर में देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस तेजी के बारे में और ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर हाल फिलहाल में 42 रुपीज का ये शेयर खरीदारी के लिहाज से कितना अट्रैक्टिव है और अगर बाइंग करे भी तो किस तरीके से करे, कितना टारगेट आप अज्यूम करके चल सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं नेटवर्क 18 की। 42 रुपीज का ये शेयर है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो 57% का ग्रोथ है। देखिए कोरोना के वक्त 15 रुपए तक ये शेयर टूट गया था, उसके बाद 47 रुपीज तक ये शेयर गया था, ठीक है। उसके बाद गिरावट भी आई और शेयर पहुंच गया 31-32 रुपए के आसपास। लंबे वक्त तक उसने इस प्राइस रेंज के बीच में अपना वक्त गुजारा है। देखिए आप अगर देखेंगे तो 2020 में अगर हम देखें तो 9वें महीने में ये शेयर 32 रुपए के आसपास था। तब से लेकर अब तक अगर हम देखने की फरवरी तक अगर हम देखें तो ये उसी प्राइस रेंज के बीच में घूमता रहा है। लेकिन आज एक बड़ी छलांग ने उसका ये जो प्राइस रेंज है उसको तोड़ा है और काफी ऊपर ये शेयर अभी निकल चुका है। और अभी भी पिछले एक साल का जो हाईज है 47-48 का, उससे तो कम ही प्राइस पर अभी ट्रेड कर ही रहा है। 3 साल में अगर हम देखेंगे तो नेटवर्क 18 के 3 साल में 15% की गिरावट है। 62 रुपीज तक का हाई था, गिरावट आई थी, शेयर टूट गया था कोरोना काल में, लेकिन बढ़िया रिकवरी हुई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई। 10 साल के अगर हम चार्ट देखें तो पिछले 10 साल में 71% की गिरावट है। 160 रुपए के लेवल से शेयर टूटा भी है। और आप देखिए यहाँ पर अगर एक और चीज देखें तो स्मॉल कैप शेयर है, ये 4000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखने जाए तो तकरीबन तकरीबन 2 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। देखिए नेटवर्क 18 की जो कंट्रोलिंग स्टेक है वो मुकेश अंबानी जी के पास है, रिलायंस के पास इनकी कंट्रोलिंग स्टेक है। और पैसों की हाल फिलहाल में इस कंपनी के पास कोई कमी तो नहीं है, ये बात तो श्योर है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। एफआईएस के पास 3.01% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 0.30% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रमोटर के द्वारा कोई शेयर गिरवी नहीं है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी 9.20% के आसपास है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो नेटवर्क 18 के ऊपर इससे पहले भी मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं। रिसेंट जो वीडियो मेरा था वो पिछले महीने का था। 3 जनवरी को जब मैंने वीडियो बनाया था तब ये 36 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा था। और तब मैंने कहा था कि देखो ये एकदम सुस्त हालत में चलने वाला शेयर है। लंबे समय तक कंसोलिडेट लंबे समय तक किसी एक प्राइस रेंज में ट्रेड करेगा जरूर, लेकिन एक बड़ी रैली भी आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो अगर आप में पेशेंस हो तो आप यहाँ पर रुक सकते हो, खरीदारी भी कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। नीचे ये शेयर नहीं जाएगा। लंबे वक्त तक ये किसी एक प्राइस रेंज में ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद एक बड़ी रैली भी ये जरूर दिखाएगा। क्योंकि देखिए रिलायंस का जो प्लान है वो यही है कि फ्यूचर में नेटवर्क 18, टीवी 18, हाथवे और डेन नेटवर्क, इन चारों कंपनियों का मर्जर करना है और एक कॉमन कंपनी बनाना है जिसको नेटवर्क 18 मीडिया के नाम से ही चलाया जाएगा। और मर्जर होने के बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाया जाएगा, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट। सोनी ग्रुप के साथ और टाइम्स ग्रुप के साथ भी बातचीत चल रही थी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से रिगार्डिंग। तो यहाँ पर वो सारी चीजें देखने के लिए इंटरेस्टिंग होगी कि कब इनका मर्जर होगा। देखिए मर्जर की बात ना पिछले एक साल से यहाँ पर चल रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। सालों से बातचीत चल रही है लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट यहाँ से थोड़ी सी स्पीड अप होना शुरू हो जाए। कंपनी में मर्जर की बात जो है वो जल्दी चलना शुरू, क्योंकि अगर हम देखने की जाए तो नेटवर्क 18, टीवी 18, हाथवे और डे नेटवर्क, इन चारों कंपनियों की जो कंट्रोलिंग स्टेक है वो मुकेश अंबानी जी के ही पास है और उन्हीं का ये मर्जर का प्लान है। टेक्निकल रेटिंग शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से शेयर और ऊपर तक जा सकता है। यहाँ पर एक और चीज अगर मैं आपको दिखाऊं तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 73% लोग आपको खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 21% लोग बेचने की बात करें, 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। एक और चीज यहाँ पर यह भी है, यहाँ पर अगर हम बात करने जाएं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में, देखिए रेवेन्यू दोबारा से पिकअप हो रहे हैं। कोरोना काल में रेवेन्यू डाउन जरूर हुए थे, 807 करोड़ का रेवेन्यू था जून क्वार्टर में।
बाद में वो 1060 करोड़ तक पहुंचा सितंबर क्वार्टर में। दिसंबर में अगेन जंप आया है, 1422 करोड़ तक के हमें रेवेन्यू देखने को मिले। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर है प्रॉफिट में, प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ है इस कंपनी को इस क्वार्टर में, और यही वजह है कि उसके बाद ट्रेंड धीरे धीरे से लेकिन पॉजिटिव यहाँ पर हो रहा है। अब देखिए, अब तक कंपनी का मुश्किल से 150 करोड़ या 100 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन इस बार सीधा 340 करोड़ के आसपास का मुनाफा हुआ है, जो वाकई में बहुत ही शानदार है। और यही एक वजह है कि शेयर तेजी भी दिखा रहा है। लेकिन एक बड़ी वजह यह भी है इस तेजी की कि कभी भी मर्जर हो सकता है, कभी भी शेयर तेजी दिखा सकता है। और दूसरी एक और बात, जिस फील्ड में कंपनी काम करती है उस फील्ड में अब तेजी आ सकती है। क्यों? तो देखिए, नेटवर्क 18 करती क्या है। नेटवर्क 18 की अगर हम बात करें तो नेटवर्क 18 और टीवी 18 दोनों ही कंपनी की अगर हम बात करने जाए तो ये भी 32 रुपए का ही शेयर है, और इसमें भी 11% की तेजी है, क्योंकि लाजमी सी बात है दोनों का कभी भी मर्जर हो सकता है, तो दोनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे रहने वाले हैं। दोनों का अगर आप प्राइस चार्ट देखोगे तो एक तरीके का ही आपको देखने को मिलने वाला है, चाहे फ्यूचर में भी हम क्यों ना अब बात करें इसके बारे में। तो रीजन क्या है इस तेजी का? तो रीजन एक और रीजन यहाँ पर यह भी है कि धीरे धीरे वैक्सीनेशन का काम का शुरू हो चुका है। तो नेटवर्क 18 का जो एक सबसे बड़ा लीवर है एंटरटेनमेंट, जिसमें वाईकॉम एक बहुत बड़ा नाम है इनका, और वहां पर भैया फिल्मों से लेकर प्रोडक्शन हाउस है, फिल्मों से लेकर कई सारी चीजें बनती है, कई सारी लेटेस्ट मूवी भी इन लोगों ने बनाई है। तो जैसे जैसे अब कोरोना खत्म होगा, थिएटर्स खुलेंगे, इनकी अगर हम बात करने जाए तो इनकी बहुत बड़ी वेबसाइट भी है, जिसको हम बुक माई शो के नाम से जानते हैं। थिएटर्स खुलेंगे, लोग फिल्मों की टिकट बुक करवाएंगे, और ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए लोग जनरली बुक माई शो को प्रीफर करते हैं, तो ये भी इन्हीं की वेबसाइट है। तो बुक माई शो पे अगेन आपको काफी ज्यादा टिकटें बुक होती हुई देखने को मिल जाएगी। बहुत सारी जो फिल्में हैं उसकी रिलीजिंग डेट भी सामने आ चुकी है, बहुत सारी फिल्में रिलीज होने वाली है। तो बुक माई शो जो अब तक भैया एकदम डेड पड़ा हुआ था, अब वो धीरे धीरे जागने वाला है, ये वेबसाइट भी उनकी जागने वाली है। और काफी सारी फिल्मों का प्रोडक्शन हाउस चलेगा आने वाले दिनों में, कंपनी काफी सारी जो फिल्में हैं उसको प्रोड्यूस करने वाली है। तो एक जो बड़ा बिजनेस अब तक इनका बंद पड़ा हुआ था, अब वो बहुत ही बड़े पैमाने पर खुलने जा रहा है। उसके अलावा टीवी में कई सारी है भैया, नेटवर्क 18 की कई सारी चैनल्स आपको देखने को मिलेगी, कलर्स जो है वो भी इन्हीं के चैनल्स हैं। उसके अलावा वेबसाइट्स भी इनकी कई सारी हैं, और कई सारे लीवर्स इस कंपनी के पास है जो शेयर को और ऊपर ले जाने का काम करें। खास करके कोविड हटने के बाद, वैक्सीनेशन का काम शुरू होने के बाद, जो अब तक लॉक की सिचुएशन में थे इनके बिजनेस, अब वो इनके बिजनेस भी अनलॉक होने वाला है, खास करके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज के। तो देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से शेयर में हमें तेजी देखने को मिलेगी। और दोनों ही शेयर्स, नेटवर्क 18 और टीवी 18, याद रखिए एक तरीके का ही इन दोनों का आपको चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा, एक तरीके की ही रैली आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर आपको भैया 15% की तेजी देखने को मिलेगी, तो यहाँ एटलीस्ट 12% की तो तेजी बनने ही वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। और दोनों ही कंपनी इसी तरीके से बिहेव करेगी। अगेन मैं आपको कह दूं, आज इतनी बड़ी तेजी आई है, देखिए इससे पहले भी आई है, ऐसा नहीं कि इससे पहले तेजी नहीं है। देखिए इससे पहले भी ऐसी तेजी आई है, लेकिन जितनी शार्प तेजी आती है बाद में उतना ही प्रॉफिट बुकिंग भी आता है, उतना ही करेक्शन भी आता है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में शेयर आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को जरूर मिल जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप में पेशेंस है रुकने का, अगेन मैं वर्ड यूज करूँ, पेशेंस है आप में रुकने का, तो ही आप यहाँ पर रुकिए, वरना आप चाहे तो प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। लेकिन मेरी राय यही होगी कि लॉन्ग टर्म का नजरिया यहाँ पर रखिए, आप कम से कम 3-4 साल का नजरिया रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि धीरे धीरे अनलॉक के फेज में हम ऑलरेडी आ चुके थे, अब उससे भी आगे हम लोग निकल चुके हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो अब तक बंद पड़ी हुई थी, अब वो बहुत ही जल्दी खुलने जा रही है, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं इस कंपनी को भी होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। तो खरीदारी की है, बने रहिए और वेट करिए कि भैया कब मर्जर होगा, और उम्मीद करते हैं कि मर्जर जल्दी हो जाए। पिछले काफी महीनों से ये बातें हम सुनते आ रहे हैं कि भैया मर्जर होने वाला है, मर्जर होने, लेकिन मर्जर की बात ही होती है, मर्जर नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी मर्जर हो, मर्जर होने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियां आए यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए इसमें, और देखते हैं कि किस तरीके से आगे मूव करेगा। लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है कि मर्जर होगा, बहुत जल्दी होगा। मर्जर होने के बाद जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट आपको जियो में देखने को मिला, रिटेल में देखने को मिला, वैसा ही इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में इसमें भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि भैया मुकेश अंबानी की कंपनी है ये।
तो शायद हो सकता है इस तरीके का भी प्लान आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, बड़े बड़े नाम से इसके साथ जुड़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। इनका जो प्लेटफॉर्म है वूट, वो भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, बेहतर परफॉर्म कर रहा है, और उम्मीद करते हैं कि और बेहतर तरीके से ये कंपनी आपको ग्रो करती हुई फ्यूचर में देखने को मिल जाए। तो खरीदारी की है, बने रहिए। फ्रेश बाइंग भी करना चाहो तो करो, लेकिन टुकड़ों में ही खरीदारी करो। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो यहाँ पर पहले 20 खरीदो, फिर वेट करो, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से टारगेट सेट कर सकते हैं कि आपको 1000 खरीदने, 500 खरीदने, लेकिन जितने भी खरीदो 20% का इन्वेस्टमेंट आप करते जाओ, ताकि गिरावट आए तो आप थोड़ी और क्वांटिटी भी उस वक्त ऐड यहाँ पर कर पाओ। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और नेटवर्क 18 के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।